और अपनी पत्नी पुत्र परिजन परिवार सबका परित्याग करके उसी के पास पहुंच गया, उसी के संग रहने लगा। उसी के साथ इसने रह करके 10 पुत्रों को जन्म दिया और सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर नारायण रख दिया। सबसे छोटे पुत्र में अत्यंत आसक्ति इसकी हो गई, बात बात पर उसी को बुलाता था। अब मरने का वक्त आया, जो यम के दूत लेने आए तो घबराया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ी तो तुरंत दौड़ के आए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंका और अजामिल को कालपाश से मुक्त कर दिया। यम के दूत खड़े होकर के बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का क्यों लगाए? विष्णुदूत बोले, तुम काले कलूटे कौन, कहां से आए, अपना परिचय दो। बोले, हम यमदूत हैं या पापियों को पकड़ते हैं, ये महापापी था इसलिए पकड़ने आए हैं। आप लोग कौन हैं? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से बुलाया इसने? यमदूत बोले, आप धोखा खा गए, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं होगा, ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया होगा, पर हमारे प्रभु का नाम नारायण अनादिकाल से है, तो बोलो ये नारायण नाम किसका माना जाए? हमसे ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, इतना कान खोल के सुन लो यमदूतो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान नाम में जो शक्ति है उस शक्ति का कोई किसी को ज्ञान हो या न हो, पर भगवान का नाम लेगा तो नाम की शक्ति अपना काम करेगी। दृष्टांत के द्वारा समझ लो, बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जिसने भी हाथ लगाया झटका लग के ही रहेगा, करंट नहीं मानेगा झटका दिए बिना। अग्नि में दाहक शक्ति होती है, किसी को ज्ञान हो या न हो, पर छू दिया तो आग से जल के ही रहेगा। जहर में मारक शक्ति है, ज्ञान हो या न हो, यदि पी लिया तो मर के ही रहेगा। तो जैसे गलती से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, तार पकड़ने पर करंट लगता है, जहर पीने पर मरना पड़ता है, ऐसी गलती से भी यदि गोविंद का नाम मृत्यु काल में निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है, उसे नाम का ज्ञान हो या न हो। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, भाय को भाय अनख आलस, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्णतः प्रतिपादन नहीं कर सकते तो और कोई क्या कर पाएगा? सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी की इन पंक्तियों में। यम के दूत फिर भी नहीं माने तो इतनी पिटाई किए विष्णु दूतों के द्वारा कि छोड़ छाड़ करके यमदूतों को भागना ही पड़ा। और अंत में विष्णु दूत भी गायब हो गए। अजामिल उठ के बैठ गया, मन में सोचने लगा, जब धोखे से बेटे के बहाने प्रभु का नाम निकला तो बच गया, और प्यार से प्रभु को पुकारा होता तो न जाने क्या कमाल होता। उसे ऐसा तीव्र वैराग्य हो गया कि छोड़ छाड़ के गंगा के तट हरिद्वार में पहुंच गया और निरंतर हरि का भजन करके मुक्त हो गया। और यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, महाराज नौकरी पूरी हो गई, अब नहीं करनी। क्यों भाई, क्या हो गया, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? अरे साहब, आपकी आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए और पिट के वापिस आना पड़ा। पर तुम्हें किसने मारा और क्यों मारा, किस बात पर मारा? बोले सरकार, हम उसे पकड़ने लगे तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा।
जो नारायण का नाम सुना यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ रख दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों, क्या हो गया? बोले यहाँ सब पापी लोग नरक में पड़े हो गए और ये प्रभु का पवित्र नाम चिल्लाओगे, उनके कान में पड़ गया तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा, इसी वक्त विदाई करनी पड़ेगी सबकी। इसलिए भैया पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, दूर ही रखना चाहिए। ये पापियों के बीच में तुम पवित्र नाम प्रभु का ले रहे हो, दोबारा मत लेना। यम के दूत चक्कर में पड़ गए। ऐसा क्या चमत्कार है महाराज इसमें? यमराज बोले चमत्कार तो तुमने देख ही लिया, तुम्हें क्या बताऊं। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, जिसने गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से प्रभु को ही पुकारा होता तो तुम देखने में भी समर्थ नहीं हो सकते थे। इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या बताऊं तुम्हें। यमदूत बोले हमें तो एक सीधी सीधी बात बता दो, आज के बाद हम किसको लेने जाया करें। यमराज बोले अच्छा तो नोट कर लो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्याम्। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकलता हो, पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त हरि के चरित्रों का चिंतन न करता हो, उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा, जिनका सिर माधव के चरण कमलों में न झुकता हो, तान अनयध्व, ऐसे लोगों को ही पकड़ के लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो। तो महाराज उनका अपराध क्या है? बोले उनका अपराध ये है कि वो कृतघ्न हैं। किसी के किए हुए उपकार को जो नहीं मानता वो कृतघ्न ही कहलाता है। कृतघ्न सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञ बन के रहो, कृतघ्न मत बनो। आपको किसी ने एक गिलास पानी पिलाया तो आपका मन होना चाहिए कि इसको मैं एक गिलास दूध कब पिलाऊं। यह है कृतज्ञता का भाव। और कृतघ्न एक गिलास पानी तो पी लिया, गिलास भी जेब में धर लिया कि बहुत जोरदार गिलास है, काम आएगा, पानी पी के गिलास ही ले गए। तो ये कृतघ्नता है, ये कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। उपकार किसी ने किया है तो उसका कृतज्ञ बन के रहो। एक प्रश्न उठता है, यदि एक बार नाम लेने से सारे पाप कट सकते हैं तो हम रोज राम राम राधे राधे कर रहे हैं, हमारे पाप क्यों नहीं कटे? उसका एक कारण है, नाम लेते ही जीव के पूर्व कृत जितने पाप हैं तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं, इसमें किंचित भी कोई संदेह नहीं। किंतु पुनः कोई पाप न बने तो हमेशा के लिए एक नाम से ही जीव का उद्धार हो जाएगा। पर होता क्या है, हमने कथा सुनी और खूब राधे 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 राम राम का संकीर्तन किया, सारे पाप काट लिए, और जब चलने लगे तो किसी के जूता चप्पल ही पहन के चल दिए। तो जितने किए कटे थे वो फिर सिर पर सवार हो गए। इसलिए कहते हैं अंत काल पर जोर क्यों दिया गया है कि राम कहते ही प्राण निकल गए, तो राम नाम ने पाप काट दिए और दोबारा कोई पाप तब तक बन ही नहीं पाया, तो एक नाम से ही जीव का उद्धार हो गया। बस प्राण निकलने से और राम का नाम निकलने के बीच में जो समय है उसमें कोई पाप न बनने पड़े, तो एक नाम पर्याप्त है जीव के कल्याण के लिए। पर हम नाम भी जपते हैं, पाप भी करते हैं, तो जो जपने से कटते हैं वो पाप करने से फिर प्रबल होकर के सवार हो जाते हैं। आप ये भी कह सकते हो तो अभी से हम परेशान क्यों हो, हम इकट्ठा अंत में ही देखेंगे। जिंदगी भर मौज मस्ती करो, अंत में राम राम करके छुट्टी कर लो। बोले ये असंभव है। जीवन में जो किया है मरते समय वही याद आएगा, ये पक्की बात है। एक बुढ़िया ने कभी जिंदगी भर भजन नहीं किया, एक बार भी भजन नहीं किया प्रेम से। अब बच्चे कथा सुन के घर पहुंचे तो दादी जी गड्ढ-बड्ढ हो रही थी, जाने की तैयारी में, सांस उखड़ रही थी। बच्चों ने घेर के कहा, दादी माँ राम राम जपो, कल्याण हो जाएगा, महाराज जी बता रहे थे, राम राम बोलो।
बुढ़िया बोली बेटा मुँह पे ना बोलो जाए। बच्चे बोले जब इतना बोल गई तो राम राम बोलने में क्या तकलीफ है? अरे मैया राम राम बोल। बोले बेटा मुँह पे ना बोलो जाए। बच्चे बड़े परेशान, कितना बोल रही है पर राम राम नहीं बोलती। देख एक सज्जन बोले पीछे हटो मैं बोलवाता हूँ। बड़े होशियार थे, आगे बढ़ के बोले दादी माँ अच्छा ये बताओ आप क्या नहीं बोल सकती? उसने प्रश्न ही उल्टा कर दिया। जब मैं कहूँगा कि क्या नहीं बोल सकती तो बुढ़िया यही कहेगी मैं राम राम नहीं बोल सकती, तो धोखे से ही गलती से ही सही राम राम निकल तो जाएगा मुंह से। इसलिए उसने कहा माँ ये बताओ आप क्या नहीं बोल सकती? बुढ़िया तुरंत बोली बेटा जो तू बुला वो चाहे बस वो ही ना बोल सकूँ मैं। ले सबरी कोशिश कर ली पर बुढ़िया राम राम बोल के नहीं देगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। अंत में राम नाम निकल ही नहीं सकता यदि आपने जीवन में नहीं अभ्यास किया तो। इस चौपाई का ये अर्थ तो है ही है, एक दूसरा भी अर्थ है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही तब अंत राम कहे। जिन महात्माओं ने जन्म जन्मांतर से राम नाम का जप किया है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया है, उन्हीं की वाणी से अंत काल में राम नाम कह पाते हैं। उन्हीं की वाणी से राम नाम निकलता है। और जिसने मरते समय राम कह दिया वो फिर आवत नाही, फिर वह जीव संसार में लौट के कभी आता ही नहीं है। तो अंत में राम नाम वाणी से निकलता नहीं है, और जिसकी वाणी से अभ्यास के बल पर निकल गया वो लौट के दुनिया में फिर कभी आता नहीं है। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। खूब अभ्यास करो जीवन में तो निश्चित रूप से नाम की नौका में जो बैठ गया वो भव सागर से पार हो गया। आइए मिलकर एक बार ताली बजा के मस्ती में नाम का आश्रय ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, अब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएं, जय जय श्री राधे। नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के वानर, नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के वानर, राम राम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर पर, होए गई जय हो। होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
बाके बिहारी लाल हरी सभा में द्रौपदी दुलारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया, जय हो। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, इस अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए, जय हो। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, और भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 जय जय श्री श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नाम की अद्भुत महिमा का गान श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। नामस्तयावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान के एक नाम में जितने पापों को दग्ध करने की सामर्थ्य है उतना बड़े से बड़े पापी में पाप करने की क्षमता नहीं। ये व्यास जी महाराज का वचन है। अद्भुत नाम की महिमा है।
इसके बाद वृत्तासुर का वृत्तांत बतलाया है कि त्वष्टा मुनि ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप कुछ समय के लिए